हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ स्त्री। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो सभी हाउसवाइफ के लिए है, आपके लिए मतलब सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर हाउसवाइफ, आप लोग सोचते हो, आप अपना सपना देखते हो कि हमें आगे बढ़ना है और हमें कुछ करना है, लेकिन आपके पास ऐसी कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं, ऐसे कुछ काम होते हैं जिनके कारण आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हो और मेहनत नहीं कर पाते। देखो, आप सब ये सोचते हो कि हमें मतलब नौकरी करना है, मैं नौकरी कर लूँ, लेकिन आपके पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसके साथ-साथ आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम हाउसवाइफ़ हैं, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं मुकरना है, हमें अपने काम भी करना है, हमें बच्चे भी सँभालना है, घर का काम भी करना है। तो सबको साथ में ले कर के और अपनी पढ़ाई भी करना है, हमने जो सपना देखा है उसे भी पूरा करना है। तो काम और पढ़ाई दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें, कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ना तो ज़िम्मेदारी छोड़ सकते, ना तो आप बच्चों को छोड़ सकते, ना तो आप घर का काम छोड़ सकते। आपको इन सब के साथ-साथ आपका अपना सपना भी पूरा करना है। तो आज मैं इन्हीं सब के बारे में बात करूँगी, कुछ टिप्स बताऊँगी कि आप कैसे ये टिप्स फ़ॉलो करें और आप घर की ज़िम्मेदारियों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो इन्हीं सब के बारे में आज बात करूँगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब आप ना अपने अंदर एक 21 डेज़ का एक टारगेट बनाओ और मैं ये वादा करती हूँ कि 21 दिनों में आप सबको ना पीछे छोड़ दोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहले ना हम अपने लिए छोटे-छोटे समय निकालते हैं, मतलब कि सफल होने के लिए सबसे पहले हम छोटी-छोटी शुरुआत करते हैं, थोड़े-थोड़े करके समय निकालते हैं और वही थोड़ा-थोड़ा समय एक दिन और ज़्यादा बढ़ जाता है और वही छोटी-छोटी शुरुआत एक दिन हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है, लक्ष्य तक पहुँचाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अभी मेहनत कर रहे हो, अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट की और आपको तुरंत एग्ज़ाम मतलब तुरंत आपको सक्सेस मिल जाएगी, आप तुरंत सफल हो जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारे धैर्य रखना है, क्योंकि ये जो सफलता है ना, ये त्याग भी माँगती है, धैर्य भी माँगती है। तो एक चीज़ ये भी है कि मतलब जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, वो मेरी बातों से ये सहमत होंगे कि मतलब ये जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो कितना धैर्य माँगती है, कितना परिश्रम माँगती है और कितना त्याग माँगती है। तो एक बात मैं आपको अपना खुद का जो मेरा अनुभव रहा है, खुद का एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि मैंने जब फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पिछले साल से, तो मुझे खुद लग रहा था कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ। मेरी बेटी भी छोटी है और मेरे पास काम भी है, शॉप में पूरा टाइम देना, तो मैं कैसे करूँगी? लेकिन धीरे-धीरे कर कर के ना मेरी आज एक मतलब रूटीन सी बन गई है। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल फ़िक्स कर चुकी थी कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। मैं चाहे 1 घंटे निकालूँ, 2 घंटे निकालूँ, लेकिन मुझे टाइम निकालना है। जैसे मैं अपने सभी काम को मैं पूरा अ, एक रूटीन बना ली थी, एक रूल फ़िक्स कर ली थी कि मुझे इस टाइम पे ये वाला काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, फिर मुझे जब टाइम मिलेगा तो मतलब मैं किस टाइम पे पढ़ाई करूँगी। ऐसा करके मैं अपना एक टाइम फ़िक्स कर ली थी। जैसे सुबह मैं 6 बजे उठती थी। मेरी एक वीक पॉइंट है कि मैं सुबह जग के नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरी ये शुरू से है। रात को मैं चाहे जितना भी जग के पढ़ लूँ, लेकिन सुबह मुझसे नहीं हो पाता। तो जैसे मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ रही हूँ, तो सुबह का जो भी काम होता था मेरा, मैं अपना काम करके नहा धो के पूजा पाठ और सुबह का ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करके फिर जैसे मेरे पास टाइम होता था तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 1-2 घंटे जो भी टाइम मिला मैं पढ़ी, उसके बाद फिर दोपहर का खाना-पीना बनाई और उसके बाद फिर जितना टाइम मिलता था तो मैं पढ़ती थी। तो यानी कि ऐसा ना मैं
ब्रेक ले ले, कि ये नहीं कि बिल्कुल मैं बैठी हूँ तो 4 घंटे 5 घंटे ऐसा मैं नहीं पढ़ पाती थी, और ऐसा कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं ना अपने लिए आधे घंटे 1 घंटे ऐसे करके समय निकालती थी, और आज वही टाइम जो है वो मेरा बिल्कुल कंसिस्टेंसी बन चुका है, और मैं अच्छे से उसको फ़ॉलो भी कर रही हूँ और वही चीज़ लेके चल रही हूँ। भले ही मेरे पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतने सारे काम हैं, लेकिन मैं उसके बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा करके टाइम निकालती हूँ, और सोचती हूँ कि मतलब आज इतना पढ़ी हूँ तो कल थोड़ी और टाइम इंक्रीज़ करूँ, फिर परसों थोड़ी और इंक्रीज़ करूँ। तो इस तरह से ना मैं जब करते रहती हूँ तो मेरा वो टाइम इंक्रीज़ होता जाता है, और मैं पढ़ भी रही हूँ। मैं मतलब 1 साल से कंटिन्यू उसकी प्रिपरेशन कर रही थी ग्रेड 1 की, लेकिन उसकी वैकेंसी नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा, और मैं अब वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ, जो कि अभी जुलाई अगस्त में होने वाली है। उसके साथ-साथ मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं इस बार जून में जो नेट का एग्ज़ाम होगा उसको भी दूँगी, क्योंकि देखिए अब मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हँसेंगे कि अरे ये ऐसे मतलब नेशनल लेवल का राष्ट्रीय लेवल का एग्ज़ाम देगी, मतलब क्या ये इतनी टैलेंट है। लेकिन ये कुछ भी मायने नहीं रखता। हम आपको सच बताएं कि आप ना अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो हर एक एग्ज़ाम दो, उससे क्या है कि आपका ना नॉलेज बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको और ज़्यादा अनुभव होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कैसे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एग्ज़ाम देंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो जाएगा। ये है कि मुझे एक नॉलेज होगा, एक अनुभव होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम नेक्स्ट फिर अगर सोचते हैं कि हम दोबारा से दें तो उसके लिए भी मतलब एक तैयारी हमारी अच्छी होगी। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के पास छोटे बच्चे हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उसके बीच में आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो थोड़ा-थोड़ा करके आप अपने लिए टाइम बचाओ, क्योंकि सबसे पहली बात है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट। आप अपने मतलब सेल्फ़ अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालो कि मैं अपने लिए इतना टाइम निकाल रही हूँ, और वो टाइम आप पढ़ाई में गुज़ारो। मतलब आधे घंटे, 1 घंटे ऐसे स्टार्टिंग करो, और ये स्टार्टिंग ना आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। आप एक बार शुरुआत तो करिए। देखिए किसी भी चीज़ को ना स्टार्टिंग करने पे थोड़ी-सी हमें प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। कभी फैमिलीज़ इश्यूज़ आते हैं, कभी